जय जिनेंद्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब्स चैनल में। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आजकल का जो यूथ है वो मंदिर जाने में वैसे ही कम इंटरेस्टेड रहता है, और मंदिर जाता भी है तो मंदिर में हम लोग कुछ भी क्रिया करते हैं तो कुछ बड़े लोग आके वो ऐसे चिल्लाते हैं कि जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। हो सकता है बहुत बार उस क्रिया में जो बड़े लोग हैं वो भी गलत होते हैं, तो उस और ऐसा कोई यूथ ग्रुप भी नहीं मिलता और युवा कम आते हैं, तो लोग जितना युवा है वो बिछड़ता जा रहा है, वहां से मंदिर जाने में कम इंटरेस्ट ले रहा है। इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जाने में कम इंटरेस्टेड है, उसका मूल कारण है कि मंदिर उसकी जिंदगी से नहीं जुड़ रहा है, उनकी आवश्यकताओं से नहीं जुड़ रहा है, उनकी समस्याओं से नहीं जुड़ रहा है। मंदिर जाने में फ्यूचर नहीं दिख रहा है, दिखाने वाला नहीं है। आज रविवार सवेरे के वचन में हमने हर धर्म की क्रिया में फ्यूचर दिखा दिया, पूरा भारत कांप गया कि क्या फ्यूचर है। तुमने यदि मंदिर नहीं गए तो फ्यूचर क्या है? तुमने यदि जाकर के मंदिर के दर्शन में अभिषेक नहीं किया तो फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर दिखाने की एक समस्या है। आप लोग इसलिए पढ़ाई करते हो कि सबसे ज्यादा मास्टर आपको मोटिवेट करता है कि इस पढ़ने से तुम्हारा फ्यूचर क्या बनेगा। तुम्हें पढ़ लोगे तो बहुत डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस आईपीएस, ये सारा उसको दिखाया जाता है। तुम पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड नहीं हो, जो तुम्हें फ्यूचर दिखाया गया है उसके कारण से तुम पढ़ाई करते हो। ओके ना? आपको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट किसमें आ रहा है? फ्यूचर में, कि यदि मैंने पढ़ लिया तो मेरा भविष्य अच्छा होगा। आज धर्म के रूप में भी लोगों को फ्यूचर दिखाने की जरूरत है कि तुमने धर्म कर लिया तो तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या है। मोक्ष की चर्चाएं करना आज कल्पना की बातों में डाल देते हैं लोग। उनके संसार में धर्म जिंदगी है, धर्म जीवन है, धर्म भोजन में भी है, धर्म सोते समय भी है, धर्म पढ़ते समय भी है। जहां देखो वहां धर्म 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 है, बिना धर्म के फ्यूचर है ही नहीं। ये सूत्र खोज करके दुनिया को देना है तो मंदिर में दौड़े चले आओगे। रही बात बुजुर्गों के संबंध में, देखो बेटा, इन सूखी लकड़ियों को समझाने का प्रयास मत करो, इनको झुकाने का प्रयास मत करो, ये टूट करके तुम्हारे माथे पर लगेंगे। तुमने ये बात कही तो मुझे भी एक ज्ञान आ गया। बहुत छोटा था, कितना छोटा था मुझे पता नहीं। एक दादाजी ने कहा कि बेटा, उनके कोई सुआ सूतक था, बेटा मुझे अभिषेक दिखा दे। मैंने जिंदगी में कभी देख के यही नहीं था करने का। तो उन्होंने एक मूर्ति को, मैंने ठीक है, उनका एक मूर्ति पारसनाथ की मूर्ति थी, छोटी सी, उसको उठाई तो मैंने फन के ऊपर से जान ढाल दिया। अब वो चिल्लाए, तूने सब बर्बाद कर दिया। सांप के ऊपर से जल ढाल दिया, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, तूने ऐसा कर दिया। कैसे आजकल के बच्चे कितने मूर्ख हैं, कितने कुछ भी नहीं जानते। अब मुझे तो मन में आया कि दादाजी, आप जब बच्चे थे तुमने तो ये भी नहीं कर पाया, मैंने तो इतना कर ही दिया। तो ये बड़े बड़े लोग जानते हैं ना, उनसे पूछो कि तुम हमारी उम्र में तो मंदिर भी नहीं आते थे, इस उम्र में क्या तुमने कभी अभिषेक किया? लेकिन बड़ों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं। तो मैंने कहा, दादाजी गुस्सा मत हो, ये गंदों तक हम लगा लेंगे, आप नाराज मत हो, हम दूसरा। तो मैंने दूसरी थाली लाए और भगवान को टेढ़ा किया और मुंडी में से डाला मैंने बाबा जी के नाम। भगवान फन पे पड़ जाए तो फिर चिल्लाएगा दद्दा। तो मैंने कहा, बाबा जी आज दद्दा जी के नाम का अभिषेक है, तुम्हें टेढ़े होना पड़ो तो हो जाओ। मैंने उनसे ये भी कहा कि दादाजी ऊपर फन है, इस पर डर गया, तो नीचे भी तो चिन्ह में फन बना हुआ है, सांप। उस सांप के ऊपर से तो जाएगी जाएगी,
बोले तू मेरे से बहस करता है। मैंने कहा इनको समझाना। इसलिए बड़ों की बातों को जब वो इस प्रकार की बात करें तो उसको अपन को देख देख करके मंदिर नहीं छोड़ना है। यही आज हमने दोपहर में कहा, सुबह कहा, किसी के कहने से हमें धर्म नहीं छोड़ना है। विदेही ने क्या कहा था सीता जी ने रामचंद्र जी को संदेशा भेजकर, जैसे दूसरे के कहने पर मुझे आपने अयोध्या से बाहर भेज दिया है, ऐसे ही किसी के कहने पर धर्म मत छोड़ देना, यही संदेश है। संसार के कार्य कितने लोग टोकते हैं फिर भी आप नहीं छोड़ते। परमात्मा के कार्य में 2 मिनट किसी ने कुछ कहा, ये पड़ा है, कल से मैं आऊंगा ही नहीं, कल से मैं, अच्छा बहुत पानी डाल रहा आप लोग, तो मैं इतना तुम्हें पानी पे चढ़ा रहा हूं, महाराज जी अब बहुत हो गई, अब कल हम दीक्षा नहीं लेंगे, घर अब जाएंगे ही नहीं। वहां तो तुम इतने बेशरम हो के भगवान महावीर कह के चले गए, बड़े बड़े आचार्य भी कह के चले गए, फिर भी नहीं। धर्म के क्षेत्र में कोई कितना भी हमें चढ़ाए, कितना भी अपमान करे, धर्म के नाम पर जो अपमान सहन कर लेता है वो एक दिन सारे जगत का सम्मान पाता है। रिपीट कर रहा हूं, धर्म के नाम पर जिसको क्रोध ना आवे, धर्म के नाम पर कुछ भी कह लो, मुझे कुछ गुस्सा आएगा नहीं। धर्म के नाम पर किसी का अपमान सहन कर ले, अपमान, महानुभाव एक दिन तुमने धर्म के नाम पर अपमान सहन किया, फिर भी तुमने धर्म नहीं छोड़ा, जाओ 3 लोक में सबसे ज्यादा सम्मानीय पद पर तुम्हारा जन्म होगा, वो स्वधर्म हो सकता है, चक्रवर्ती हो सकता है। इसलिए धर्म के नाम पर कभी अपमान भी सहन करना पड़े, उपेक्षा भी सहन करना पड़े, धर्म के नाम पर संकट आना है, धर्म किया इसलिए संकट आ गया, मन मत बिगाड़ना। संसार में कितने लोगों को कर्म के कारण संकट आता है, तुम्हें धर्म के कारण आया। यदि धर्म के कारण तुमने संकट ले लिया, एक दिन तुम सारे जगत के संकट मोचक बनोगे। पारसनाथ भगवान ने संकट झेला, धर्म के कारण संकट झेला, आज जगत के संकट मोचक बन गए, सारा संकट को मोचक मानता है। तो धर्म के नाम पर यदि संकट आ जाए तो धर्म नहीं छोड़ना। धर्म के नाम पर हमारा कोई जितना अपमान करे करो, लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। मंदिर में कितना भी अपमान हो जाए, मंदिर मत छोड़ना। गुरु के दरबार में कितना भी अपमान हो जाए, गुरु को मत छोड़ना। नमोकार मंत्र के लिए कितना भी अपमान हो जाए, लेकिन माला मत छोड़ना। यदि कोई कहे कि मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, माला छोड़ो, बोले प्राण भरी ले ले, लेकिन मैं नमोकार मंत्र छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा आप लोगों के लिए मोटिवेशन है। आप देख रहे थे अहिंसा वाइब्स। जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी।